Good morning students. Let us discuss class 6 chapter 1 the sentences. वाक्य. A sentence is a group of words that make its complete sense. It is most important building block of a language. एक वाक्य उन शब्दों का एक समूह है जो वाक्य को पूरी तरह कंप्लीट करता है एक समझ के साथ. पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? विषय. प्रेडिकेट होता है विधेय. विषय सब्जेक्ट क्या होता है? विषय एक शब्द या समूह हो सकता है जो हमें बताता है कि कौन या क्या. इसके अलावा हम जो बात करते हैं वह विषय है. आफ्टर दैट आता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है? विधेय. यह है कि वाक्य का वह हिस्सा जो विषय के बारे में कुछ बताता है. अब आता है आपका फ्रेजेस एंड क्लॉज. फ्रेजेस वाक्यांश उन शब्दों का एक समूह है जो एक समझ में आता है लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आता है. उदाहरण से देखते हैं, जैसे दीवार पर, सुबह में, ऑफ ग्रेट वेल्थ, महान धन आदि. उदाहरण के लिए जैसे माई लैंडलॉर्ड वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ. मेरा जो मकान मालिक है महान संपत्ति का आदमी था. आफ्टर दैट आता है क्लॉज, खंड. खंड उन वाक्यों का एक समूह है जिसमें एक विषय और क्रिया होती है, जिसमें एक विषय और क्रिया है और एक वाक्य का हिस्सा है. उदाहरण के लिए बिकॉज ही वॉज एनॉयड, क्योंकि वह नाराज. उदाहरण के लिए क्योंकि वह नाराज़ था, लेकिन क्यों था ये नहीं मालूम है. उदाहरण के लिए देखते हैं, ही मिस द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट. वह ट्रेन से चूक गया. क्यों चूक गया? क्योंकि उसकी ट्रेन लेट हो चुकी थी. तो इसमें दो खंड है. पहला क्या? ही मिस द ट्रेन, वह ट्रेन से चूक गया. और दूसरा क्योंकि वह लेट था. उसके बाद आते हैं वाक्यों के प्रकार, काइंड ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक वाक्य. सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव, पूछताछ वाक्य. थर्ड है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अनिवार्य वाक्य. फोर्थ है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मक वाक्य. फिफ्थ है आपका ऑपरेटिव. फर्स्ट है असर्टिव या डिक्लेरेटिव. इसमें क्या होता है? ये घोषणात्मक वाक्य बयान करते हैं, ये कुछ की तो पुष्टि करते हैं. उदाहरण के लिए जैसे आई बाउट ए न्यू बुक, मैंने एक नई बुक खरीदी. स्वीकारात्मक. उसके बाद आता है नेगेटिव में, वह कभी समय पर नहीं आती है, नकारात्मक. सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये वाक्य कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्नों की भावना पैदा करते हैं. इन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. उदाहरण से देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. सेकंड है वह कब आएगी. थर्ड है क्या वे तेज़ी से दौड़ सकते हैं. उसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अनिवार्य वाक्य. अनिवार्य द सेंटेंसेस एक्सप्रेस. अनिवार्य वाक्य एक्सप्रेस करता है एक कमांड, अनुरोध, सलाह या सुझाव. उदाहरण के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल से स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, आदेश दे रहा है. सेकंड में है कृपया मुझे अपनी कलम दो, अनुरोध कर रहा है. थर्ड आपका बुरी कंपनी ना रखे, सलाह. फोर्थ है आपका लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो घूमने चलते हैं, सुझाव. फिफ्थ है गवाह को बुलाओ, कमांड. आफ्टर दैट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मक वाक्य. ये वाक्य एक्सप्रेस करते हैं खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि को अचानक महसूस करते हैं. उदाहरण के लिए व्हाट इज स्टूपिड जोक इट इज़, यह कितना बेवकूफ़ मजाक है. दूसरा है वह कितना स्वार्थी अधिनियम था. उसके बाद आता है ब्रेवो, अच्छा किया, हुर्रे, हमने जीता है. फिफ्थ आता है आपका ऑपरेटिव सेंटेंसेस. ये वाक्य प्रार्थना या इच्छा व्यक्त करते हैं. उदाहरण के लिए देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, प्रेयर, भगवान आपको आशीर्वाद दे, प्रार्थना की जा रही है. इसमें सेकंड है आपका वुड दैट आई वर ए बर्ड, क्या मैं एक पक्षी था. इसमें विश, इच्छा की जा रही है. थैंक यू बच्चों.